नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज हम आ गए हैं जिला मुख्यालय। बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग खड़े हैं और 2024 का जो है ना वो बिल्कुल बच चुका है। लेकिन आज की हमारी जो राय होगी यानी कि जनता की राय होगी वो राय भी बहुत ही बेबाक होगी, क्योंकि आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि पिछले 10 सालों में यहाँ के सांसद विनोद सोनकर ने आखिर क्या किया। तो बिल्कुल सवाल हमारे यही होंगे। हमारे साथ काफ़ी पीछे जनता खड़ी है, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दौलत राम पंडा माली है। अच्छा, ये बताइए, पहले सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके सांसद कौन है? कौशाम्बी जिले के सांसद कौन है? हमारे सांसद क्या, जो भी कोई भी व्यक्ति सांसद होता है वो कौशाम्बी की सरजमी पे वो स्पेशल हमारा सांसद नहीं होता। वो हमारे कौशाम्बी और इलाहाबाद की 2 विधानसभा लगती है। वो कम से कम 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो सांसद होता है। वो पर्सनल की कौन है? वो कौन है? जो सांसद हैं वो इतनी समय आम जनमानस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाम क्या है? वो लापता हो गए हैं। नाम तो बता दीजिए। इतने समय सवाल का जवाब दीजिए। इतनी समय सांसद विनोद सोनकर हैं। जब से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये लापता हो गए हैं। कौशाम्बी जनपद में दिखाई ही नहीं देते। गरीब नौजवान मजलूम किसानों के हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बराबर ये कहा करते थे हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम 15-15 लाख देंगे, हम फला जंक्शन बनवा देंगे। ये जो ट्रेनें सुरक्षित नहीं है और कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ऐसी स्थितियां हैं। क्या लग रहा है कितने पंचवर्षीय सांसद विनोद सोनकर यहाँ के सांसद हैं? 2 पंचवर्षीय से विनोद सोनकर जी यहाँ सांसद हैं। 10 सालों में उन्होंने कितना विकास किया? कोई विकास कार्य नहीं किया, मात्र हवाई काम किया, बाकी कुछ कार्य नहीं किया। जनता के बीच में कितना रहे? जनता के बीच में भी उनकी मट्टी पलीत हो गई है। अब जनता बदलाव चाहती है और बदलाव लाएगी। आपको क्या लग रहा है? बराबर बदलाव आएगा। बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव आएगा। उनकी सबसे बड़ी कमियां क्या थी? उनकी बराबर यही कमियां हैं कि वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता के हक की आवाज़ को वो बराबर सदन में उठाते नहीं हैं। यही कमियां थी। और लोग बेरोजगार हैं और उनको रोजगार दिया नहीं जा रहा है। मतलब सांसद का परिवर्तन चाहते हैं आप? बराबर। चलिए, और भी बहुत ढेर सारे लोग हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मैं कैलाश यादव। हम सवाल केवल आपसे एक करेंगे कि आपके सांसद ने पिछले 10 सालों में क्या विकास किया? सांसद जी का यहाँ पर कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने जिला अस्पताल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, मैंने तो चमका दिया कौशाम्बी को। जिला अस्पताल आज से बन रहा है, वो आज से थोड़ी ना बन रहा हो। मेडिकल कॉलेज ले आए, मेडिकल कॉलेज कहीं दिख रहा हो तो मैंने चमका दिया। तो सांसद जी दिखाएं ना कि मेडिकल कॉलेज कहाँ है। जनता को दिखना भी तो चाहिए जी। जनता को दिखना भी तो चाहिए। कहाँ है मेडिकल कॉलेज? ले तो है, प्रस्ताव तो पास हो गया। प्रस्ताव पास होने 10 साल में प्रस्ताव पास होगा तो आगे इलाज कैसे होगा? कब बनेगा? 10-10 साल लगता है क्या? क्या लग रहा है आपको, सांसद जी का कोई विकास दिखा? संसद जी बिल्कुल लापता हैं यहाँ से, कौशाम्बी जिले से। उनको जनता ने बहुत प्यार किया, 2 बार सांसद बनाया, लेकिन सांसद जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इस बार जनता इनको धूल में मिला देगी, मिट्टी में मिला देगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वादे किए जनता से, लोगों को कहा हम 15 लाख देंगे, 2 टर्म्स हो गए, 30 लाख जनता को चाहिए और बुलेट ट्रेन चाहिए, है कहीं? सांसद जी ने कहा था? अरे सांसद जी उसी प्रधानमंत्री जी के तो अंग हैं। ऐसा अगर विनोद सोनकर, क्या लग रहा है 2024 में सांसद विनोद सोनकर जी, सवाल ये है कि सांसद विनोद सोनकर जी का क्या रहेगा, कैसा माहौल रहेगा? माहौल अच्छा नहीं रहेगा इनका। विनोद सोनकर जी रहेंगे तो विनोद सोनकर जी रहेंगे, माहौल अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, और बहुत ढेर सारे लोग हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? जगदीश सिंह यादव। जगदीश सिंह यादव जी हैं। क्या लग रहा है, पहली बात तो हम आपसे करेंगे बात सांसद जी की। क्या लग रहा है सांसद जी ने क्या? सांसद जी बेचारे मतलब में परेशान है, कोई काम नहीं उनका किया। उन्होंने 10 साल उनका बेकार चला गया और जनता पूरी तरह तस्त है। एक गांव है शमशाबाद, सांसद जी ने उसको गोद लिया था। वो गोद में है, विकलांग हो गया, उसको जमीन में उतार दे तो शायद चलने लगता। वो कह रहे हैं कि मैंने जो विकास कर दिया लोग सोच भी नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, अगर विकास करते तो लोग सोचते हैं, जब विकास नहीं किया तो सोचें क्या? लोग कह रहे हैं हमने पूरे जिले को एकदम चमचमा दिया। आप मंझनपुर देख लीजिए, पूरे जिले मुख्यालय को। मंझनपुर उनसे पहले स्मार्ट सिटी बन रहा है, कह रहे हैं। मंझनपुर उससे पहले सरकारों ने चमकाया। उन्होंने मंझनपुर में एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई, और कोई लगी होगी तो खाली लाइट तो जलना चाहिए। क्या लग रहा है अगर पुनः ये सांसद जी को टिकट मिलता है, वो फील्ड पे आते हैं, तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? सांसद जी के नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन बहुत आगे है और सांसद जी को छोड़िए, पूरा भाजपा नेस्ताना बूथ होने जा रहा है। भाजपा पूरी भाजपा नेस्ताना बूथ होने जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी एक दिन मेरे सपने में भी आए थे। सपने में आए थे। कह रहे थे भैया सब लोग प्रचार करिए। पिछली बार तो मैंने 15-15 लाख कहा था, आपकी 30-30 लाख दूंगा।
ऐसा? हाँ, ये सपने में सपने में कह रहे थे, तो मैंने कहा भैया ठीक है, अब सपने की बात सपने तक ही रहने दीजिए। तो प्रचार किया सपने में आपने? अब वो प्रचार सपने में कर रहे हैं, सामने नहीं कर रहे हैं ना। मोदी जी ने कहा कि हमने विकास किया है, देश विदेश में डंका बज रहा है। मोदी जी ने देश को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया, कुछ नहीं बचा। कभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया मट्टी की गुड़िया भी नहीं बचा हिंदुस्तान। क्या दिक्कत? 400 का सिलेंडर 1200 में, 70 रुपए पेट्रोल अरे पहुंचने में मोदी जी 70 साल लग गए, जी। 70 रुपए होने में, और 9 साल में इन्होंने 100 के पार कर दिया इन्होंने पेट्रोल को। अरे 300 रुपया घटा दिया भाई। अरे तो आप घटा दिया ना, 9 साल लूटने के बाद, और लास्ट में जो है वो घटा दिया, तो क्या किया उसे? कोई लेकिन मतलब। अगर महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कमाई भी तो बढ़ी है। क्या पहले कमाई? मजदूरी होती थी 150 रुपए में, 100 रुपए में, आज 300 साढ़े 300 रुपए में। बढ़िया मजदूरी बढ़ी है, यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के लाठियां चलाई जा रही, और कांवर लेके जाने वालों को फूल बरसाया जा रहा है ऊपर से, यही काम हो रहा है इनका। और कुछ दिक्कत है उससे आपको? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। समाज के प्रति जो लड़के नए नौजवान युवा अरे बेरोजगार घूम राशन रहे दे रहे हैं मेरे भाई। हैं, राशन दे रहे हैं, रात भर हम लोग साड़ ताकते हैं, 5 किलो दे रहे हैं, 5 कुंटल खेत से खाए जा रहे हैं। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है, पूछो मत। अब हम मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग इतना बढ़िया वो करिए, प्रदर्शन करिए कि सरकार जो है पूरी तरह सत्ता से हट जाए। भैया हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम तो जनता की आवाज आप उठाते हैं, जनता सच्चाई, तो बोले कि हम वो दिखाएंगे। आप बिल्कुल सच्चाई जो है उजागर करिए, और जनता जो है आपके अगर साथ है। सवाल एक, जी, अगर सांसद विनोद सोनकर जी को यहाँ से पुनः टिकट मिलता है तो आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल खराब रहेगी, सांसद जी के प्रति नहीं रहेंगे, और सांसद जी जो है चुनाव हार जाएंगे यहाँ। अच्छा, ऐसा? ऐसा भाई साहब, है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राजू सिंह है। राजू जी, क्या लग रहा है सांसद जी का? सांसद जी देखिए, अब 10 साल रहे, 10 साल में कुछ काम तो कर नहीं पाए वो, हाँ केवल जुमलाबाजी किए हैं। हाँ। तो अब अरे भाजपा सरकार के जो है सांसद थे 10 साल सत्ता पक्ष के, इसीलिए तो कह अब भी रहा हूँ, जुमलेबाजी करेंगे इसीलिए क्या? तो कह रहा हूँ कि 10 साल में कुछ किए ही नहीं है। हाँ। अब जनता को गुमराह किए हैं, नौजवान बेरोजगार है, किसान का खेती सब चले जा कहाँ रहे बेरोजगार है? हैं, सब बेरोजगार है। कौन रोजगार कौन पाए, आप बताइए ना। अरे कह रहे बहुत वैकेंसी निकाल दी, वही तो मैं- पढ़ो लिखो योग्यता के अनुसार पे आ गया हो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कितने नौकरी पाए, कितने रोजगार हो गए। अब हर आदमी को थोड़ी ना रोजगार दे देंगे। यही मोदी तो जी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मतलब शिक्षा वाले हैं, उनकी भर्ती नहीं निकाल रहे आप, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा भाई? तो क्या लग रहा है फिर अब की बार सांसद जी का काम खत्म हो रहा है यहाँ से। सांसद जी का खत्म जी, हो रहा है? जी। क्या है भैया, बहुत विकास कर डाली, देख रहे हो रोड एकदम चमचमा रहे। 2 पंचवर्षीय हम लोग उनके साथ थे, पूरा साथ दिए, लेकिन अब की बार उनका काम खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा दर्द कहाँ लगा आपको सांसद विनोद सोनकर जी? सबसे बड़ा दर्द कौन सा दिया? सबसे बड़ा दर्द अब यही है कि मेरी एक ज़मीन थी, और मतलब यही कि पुलिस वाले ज़बरदस्ती दूसरे को कब्जा करवा दिए। ऐसा? इसी सरकार में हम लोग साथ में थे, कोई मतलब नहीं निकला। आपने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई किए, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ दिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा हम लोग की। ऐसा? जी, पूरा सिस्टम। भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? भारत सिंह। भारत जी, क्या लग रहा है? थोड़ा आगे आ जाइए, धूप पड़ रही है आपके चेहरे पे। क्या लग रहा है आपकी सांसद जी विनोद सोनकर की अगर बात करें तो? नवयुवकों की केवल एक ही पुकार है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से, प्रदेश से हटाना है, ताकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार आए, हर विभाग में वैकेंसियाँ खुले, जो भी नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से सब नौकरी रोजगार पे लगें। बच्चों की उम्र बीती जा रही है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई मुद्दा जल्दी पे रखिए अपनी बात। मेन मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह एन कैन प्रकैन उखाड़ फेंकना। ऐसे पुराने टीका को लगा के। दिनेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, बहुत सही मिले हो। क्या लग रहा है सांसद विनोद सोनकर जी कुछ विकास उकास करे कि नहीं करे? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, क्या किया? ये लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, सबसे पहली बात तो। और मैं आपसे कुछ कहना है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो आप अगर यहाँ पर कुछ देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता दिखेगा, अन्यथा यहाँ पर तो कोई आप कैसे दिख गए हमें? मैं निकल रहा था, मैंने आपको देखा, पहचान गया तो मैं रुक गया। मैंने कहा कपिल भैया खड़े हैं, मैं कुछ थोड़ा सा देखता हूँ। अच्छा। बस ऐसे। मतलब हमको देख के रुक गए। क्या लग रहा है सांसद जी का विकास नजर आया? बहुत ज़्यादा आया क्या है, क्या किया उन्होंने? बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि सिराथू CSC देख लीजिए, मंझनपुर जिला क्या हॉस्पिटल। इसके पहले सरकार में CSC नहीं, CSC थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो नहीं थी। क्या व्यवस्था है? जैसे कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन सुनिए, प्लांट ठीक वहाँ है। लगा। बिल्कुल, कोरोना निकलने के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगा। कोरोना काल पे अगर देखा जाए तो जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब नहीं, उसके बाद लगा। तो आप बताइए उसको कहाँ? उसके पहले लगा है पहले भैया, उसके पहले लगा है। अच्छा, पहले लगा। उसके पहले लगा है। क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे जा रहे? प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, किसी के बस में नहीं रोक सकता उसको। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, मोदी जी आए हैं और फिर आएंगे। 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 तो आपने देखा कि यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी।
आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।